आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक सोनी है। जी, आप क्या हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का बलिया नगर का नगर अध्यक्ष हूँ। जी, अभिषेक जी, जिस तरह से आज नगर पालिका के लोगों द्वारा के साथ मोहल्ले वालों का विवाद हुआ, क्या मामला है पूरी तरह से? आज सुबह हम सभी ने देखा, मोहल्ले वालों ने देखा कि नगर पालिका के कर्मचारी और नगर पालिका के संसाधन से कुछ दिन पहले कार्य हुए टेंडर को नगर पालिका के खर्चे से, नगर पालिका के संसाधन से हटाया जा रहा था। हम सभी वहाँ गए, नगर पालिका के द्वारा पूछा गया, उन कर्मचारियों से पूछा गया कि आखिर में ये टेंडर 1 करोड़ 4 लाख रुपए का संभवतः हुआ है। तो मेरी ठेकेदार से भी बात हुई। ठेकेदार ने ये कहा कि ये जो मलबा निकला है वो मुझे हटाना है। फिर हमारी ईओ साहब से बात हुई। ईओ साहब ने कहा कि नहीं, वो मलबा तो ठेकेदार के द्वारा हटाना है, नगर पालिका का संसाधन कैसे पहुंचा मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इस बात की जानकारी हम लोग चेयरमैन साहब से लेने की कोशिश की। चेयरमैन साहब बात की, उन्होंने कहा कि ठेकेदार के द्वारा नहीं हटाया जा रहा है नाली का मलबा, इसलिए हम अपने संसाधन को भेज दिए हैं। तो किस बात का टेंडर वो किए थे कि जब अपने ही साधन से उनको हटाना पड़ रहा है? ये बलिया का दुर्भाग्य है। मैं आपको बताऊं कि पिछले बार इसी टेंडर को 28 से 30 लाख रुपए के बीच में किया गया था और 1 साल के अंदर उसी काम को कौन सी ऐसी परिस्थिति चल रही, कौन सा ऐसा एस्टिमेट बन गया कि 1 करोड़ 4 लाख में इसको काम को करना पड़ गया। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जिस फर्म को काम दिया गया है उस फर्म को अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ, उसके पास किसी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जून में फर्म का रजिस्ट्रेशन हुआ है और अभी इतना लंबा बजट, इतना लंबा पैसा देने के बाद भी नगर पालिका अपने संसाधन को दे रही है। ये बलिया की जनता के साथ निश्चित रूप से एक छलावा है। बलिया की जनता के साथ जो भी उनका रुपया है, जो टैक्स के माध्यम से नगर पालिका में जमा कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ रही है। तो किसको टेंडर दिया गया? कौन लोग हैं उनको जिनको टेंडर दिया गया है नगर पालिका? ये कोई फर्म है KS एंटरप्राइजेज, उसी को ये दिया गया है। सुनने में ये आ रहा है कि ये फर्म आदरणीय चेयरमैन साहब के बहुत नज़दीकी लोग हैं, उन्हीं को ये काम मिला है। तो क्या इसकी शिकायत आप लोग जाएंगे करने? निश्चित रूप से। आज मैं आपको बताऊं कि जब मोहल्ले के लोगों ने इस बात को उठाया, जब चेयरमैन साहब से इस बात की बात हुई तो चेयरमैन साहब का जवाब ये था कि ठेकेदार के द्वारा मलबा नहीं हटाया जा रहा था, इसलिए नगर पालिका का संसाधन भेजा गया था। ईओ साहब से जब बात हुई तो ईओ साहब ने सीधे चेयरमैन साहब को दोषी ठहराया कि उनके कहने पे गाड़ी गई। जब मेरी ठेकेदार से बात हुई तो ठेकेदार ने कहा कि नहीं, मुझे इन नगर पालिका के संसाधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, सबका वीडियो फुटेज है मेरे पास, सबकी बात का रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने देखा। ये दुर्भाग्य है वैसे यहाँ की जनता का कि इस तरीके के जनप्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए हैं जो नगर पालिका को खुले हाथ से लुटाने का काम कर रहा है। सबसे बड़ा देखिए, इन लोगों का षड्यंत्र ऐसा है, जब इस मामले पे जनपद के लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने जब आवाज़ उठाई तो ठेकेदार का कहना ये है कि मैं 2 दिन पहले आवेदन दे चुका हूँ और इस गाड़ी को और ट्रैक्टर्स को हम नगर पालिका से भाड़े पे लिए हैं, जिसकी रसीद ऑलरेडी कट चुकी है। पुलिस प्रशासन के भी लोग वहाँ पे खड़े थे, पुलिस प्रशासन के भी लोगों के समक्ष ये सारी बातें हुई। हम लोग जब रसीद देखने की बात कहें तो फिर उस समय रसीद की उपलब्धता नहीं हुई। और देखिए क्या है, इन लोग की इस तरीके की संलिप्तता है कि ये 10,000 रुपये की रसीद आज ही के तारीख में नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा, उनके अकाउंटेंट जो भी लोग हों उनके द्वारा काट के और इसको दिया गया। जबकि ईओ साहब से उसी स्थल पे बात हो रही थी तो ईओ साहब का स्टेटमेंट ये था कि जो फर्म काम करा रही है उसके धनराशि में से इनका खर्चा काटा जाएगा। जब चेयरमैन साहब से बात हुई तो चेयरमैन साहब ने भी मोबाइल के माध्यम से ये कहा कि जो भी खर्चे आ रहे हैं उस फर्म के नाम से, जो फर्म काम करा रही है उसके धनराशि में से इस खर्चे को काटा जाएगा। और तुरंत 2 घंटे बाद, ये आज ही के डेट में 23 तारीख को ये रसीद कट जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ बलिया की जनता से और मैं मीडिया के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि आज बलिया नगर पालिका भ्रष्टाचार में 100% लिप्त है।